ये सारा जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इतनी सीरीज में, उसके अंदर दो बात मुझे जो मेन समझ में आई ये कि रिटर्न इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, डिसिप्लिन एक्चुअली सबसे पिलर है मतलब पूरे इस ढांचे का। तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से आपको अगर फाइनल थॉट आपका बताना है तो क्या बताएंगे? सो बेसिकली क्या है ना, रिटर्न इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिटर्न के बिगर आपका ये नहीं, कंपाउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंडिंग के बिगर मतलब जैसे आइंस्टाइन ने आपने बताया कि रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डिसिप्लिन है ना ये सबका बाप है। आपका कंपाउंडिंग और आपका कंसिस्टेंसी तब होगा जब डिसिप्लिन रहेगा। तो चल फ्रीडम का कोर जो बोलते हैं ना, कोर क्या है उसका मेन जो एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है वो है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन आती है स्ट्रक्चर से। आप अगर एक स्ट्रक्चर बना के क्लाइंट को अगर देते हैं, एक सिस्टम बना के अगर क्लाइंट को देते हैं जो क्लाइंट फॉलो कर सकता है, उसको सिस्टम के बेसिस का आप अगर फिलॉसफी समझा सकते हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये एसेट एलोकेशन की बात करने लगे हैं लोग, फिर आप बिहेवियरल का आपने डिटेल में बात किया, तो एक एडवाइजर जो है जो फाइनली कस्टमर को मिलता है उसको इसके ये जो आप कॉन्सेप्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो किस तरीके से उसको कस्टमर को प्रेजेंट करना चाहिए ताकि कस्टमर कन्विंस भी हो, उसको इन्वेस्टमेंट भी मिले और कस्टमर का भी गोल सेटिस्फाई हो, इसको भी अच्छा इन्वेस्टमेंट मिले, वो कैसे करेगा? देखो क्लाइंट क्या है ना, आप जब भी क्लाइंट को कुछ बताते हो तो क्लाइंट का इमोशन उसमें इन्वॉल्व है। अभी आप उनको सब बता के चले गए, क्लाइंट का इमोशन आप कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। तो क्लाइंट का इमोशन अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो हमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो बाय डिफॉल्ट कस्टमर को कंट्रोल करे और इमोशन को कंट्रोल करे। तो इसके लिए क्या है ना, मैं हमेशा एडवाइजर को बोलता हूं कि आप पोर्टफोलियो को डिजाइन करो। ये पोर्टफोलियो डिजाइन से क्या होता है, ऑटोमेटिकली इमोशनली कस्टमर उसमें सस्टेनेबल रह जाता है, लंबे समय तक वो करता है। तो स्ट्रक्चर या ये जो ढांचा है या जो आर्किटेक्चर हम बोलते हैं ना, इससे डिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है। इमोशन बीच में नहीं आता है बिकॉज आपने ऑलरेडी आर्किटेक्चर बनाया है। अगर आर्किटेक्चर नहीं रहेगा तो इमोशन आ जाता है। तो क्लाइंट के इमोशन को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर से डिसिप्लिन आ जाता है और डिसिप्लिन से आपका फ्रीडम जो है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो जाता है और आपके गोल्स अचीव होने का चांसेस बहुत हाई हो जाता है। वही चीज। सो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एडवाइजर को स्ट्रक्चर की बात पहले कस्टमर से बात करनी चाहिए, और स्ट्रक्चर अगर ठीक होगा तो कोई भी अच्छे वक्त बुरे वक्त में भी उसको स्टेबल रहेगा और उसको अपना टारगेट अचीव करेगा और उसको अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। करेक्ट, एब्सोल्युटली।